तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो डायरेक्टर से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात जो है वो मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पावर के साथ में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसे भी संभालना होता है, तो इसीलिए मैं टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं, मैंने टूर्नामेंट के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन ये सही रहेगा या नहीं, क्योंकि इस चीज़ से मेरे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम उसके पीछे बैठे हुए बंदे को देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा एक बार इसे तो देखो, ये तो सुपर रेयर गोल्ड टाइप मॉन्स्टर दिखाई देता है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसकी तो सारी हड्डियाँ जो है वो नज़र आ रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो मॉन्स्टर को टच करने लगता है, उसे टच करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये एक गोल्ड टाइप मॉन्स्टर है, जिसके के अंदर कोई भी मांस और बाल जो है वो नज़र नहीं आ रहे, तो चलो इसे टच कर कर देखते हैं कि क्या मेरा हाथ जो है वो इसके आर पार जाता है या फिर नहीं। और अब इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग के मॉन्स्टर को टच ही करने वाला होता है, लेकिन अचानक से गाँव पैंग का जो मॉन्स्टर होता है वो उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि गाँव पैंग जो होता है उसका इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, और वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले पर्सनों में से जो भी टॉप 10 के अंदर आएगा उन्हें कम से कम 10,000 अलायंस क्रेडिट जो है वो मिलेंगे, तो इसीलिए प्राइस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और गाँव पैंग ये सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि गाँव पैंग के मॉन्स्टर ने जो वो दूसरा पर्सन होता है उसे पूरी तरह से पकड़ लिया होता है और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देख कर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और इससे पहले कि गाँव पैंग का जो मॉन्स्टर है वो उस बंदे को कुछ करता है, उससे पहले जो गाँव पैंग होता है वो उसे डमी बोल कर आवाज़ लगा देता है। जो सुनते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो भी उस बंदे को छोड़ देता है, और जो गाँव पैंग होता है वो डमी से बोलता है कि तुम्हें और जो डाजी है उन दोनों को ग्रो करने के लिए मेरे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे अपनी बॉडी जो है उसे सेल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बात की जाए डाजी की, तो डाजी जो है वो बहुत ज़्यादा खाता है, और मुझे यकीन है कि तुम भी उसी की तरह खाओगे, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जल्दी से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करूँगा ताकि मैं तुम लोगों को अच्छा खाना खिला सकूँ। और अब गाँव बैंक की बातों को सुनने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि इस पर्सन ने अभी तक इस मॉन्स्टर के साथ में यहाँ पर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बनाया, इसीलिए वो उससे इस तरह की बातें कर रहा है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव बैंक जो होता है वो बस से बाहर आ जाता है, और बस से बाहर आने के बाद में वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इस मैटर के बारे में जो सिस्टर टैंग टैंग है मुझे उनसे थोड़ा डिस्कशन जो है वो करना चाहिए। और इतना बोलकर अब गाँव बैंक जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो अचानक से गाँव पैंग जो होता है उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है, और उसके बाद में वो वहाँ पर फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो डमी से बोलता है कि डमी, अचानक से तुमने मुझे धक्का क्यों दे दिया। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग का ध्यान जो होता है वो अचानक से डमी के ऊपर जाता है, जिसे देखकर जो गाँव पैंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए डमी से बोलता है कि डमी, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर अटैक कर देगा। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो डमी को लेकर अपने साथ में जाने लगता है, और उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब से हम लोग जो है वो फैमिली है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने घर पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद में जो डाजी होता है उसका इंट्रोडक्शन देते हुए डमी से बोलता है कि डमी, मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इसका नाम डाजी है। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जैसे ही डाजी को देखता है तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो टैंग टैंग होती है वो भी आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए हंसते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि गाँव पैंग में और डाची जो है वो तुम्हें यहाँ पर लेने आए हैं। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से डाची की तरफ इशारा करते हुए टैंग टैंग से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर इसकी हालत जो है वो ऐसी कैसे हो गई। जो सुनने के बाद में जो टैंग टैंग होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम इस डाची की बात कर रहे हो। तुम्हारा डाजी जो था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, इसीलिए मैंने उसे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो खिलाई है। एक बार जरा इसे देखो तो ये कितना सुपर हेल्थी और उसी के साथ में स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उसके हेल्थ के स्टेटस को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि क्या सच में तुम इसे हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बताती हो। जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वह हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी जो डाजी था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, इसीलिए मैंने इसे खिला पिला कर बड़ा कर दिया। अब जरा देखो तो ये तुम्हारे साथ में खड़ा होकर कितना अच्छा लग रहा है। जो सुनकर गाँव पैंग बोलता है कि लेकिन क्या ये अब मुझसे भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो डमी होता है वो भी डाजी की तरफ देखने लगता है, और डाजी की तरफ देखने के बाद में उसे अपने मसल से दिखाते हुए उसकी तरफ हंसने लगता है। तभी जो टैंग टैंग होती है वो हंसते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि अरे छोड़ो इन छोटी मोटी बातों को, अब यहाँ पर चलो इम्पोर्टेंट बात जो है वो करते हैं। मुझे अपने एग्ज़ाम के बारे में बताओ कि आखिर जो तुम्हारा एग्ज़ाम था वो कैसा गया।
जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो थोड़ा ब्लश कहने लगता है। रास्ते में उसे बोलता है कि अरे तुम कह सकती हो कि मेरा एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा गया है, क्योंकि बस मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था। मुझे एक मॉन्स्टर मिला जिसका कि एवोल्यूशन जो है वो 6 बार फेल हो चुका था, लेकिन मैंने उसे सक्सेसफुली जो है वो इन्वॉल्व कर दिया, जिस कारण एसोसिएशन ने मुझे डायरेक्टली इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया। और जो मॉन्स्टर आपके सामने मौजूद है ये वही मॉन्स्टर है जिसे कि मैंने सक्सेसफुली इन्वॉल्व किया था। यहाँ तक कि जो डायरेक्टर थे वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने ये मॉन्स्टर जो है वो मुझे गिफ्ट कर दिया। और मैं भी उन्हें एम्बेरस जो है वो रिजेक्ट कर कर नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने भी इसे अपने पास में रख लिया। जो सुनते के साथ ही टैंक टैंक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वह हैरान होते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि क्या अभी तुमने इंटरमीडिएट कहा, क्या सच में तुम इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट के मॉन्स्टर ब्रीडर जो है वो बन चुके हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी अपने पास से सर्टिफिकेट जो होता है वो निकाल लेता है। सर्टिफिकेट निकालते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे मजाक करूंगा? देखिए मेरे पास में सर्टिफिकेट भी है। जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और गाओ पैंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि गाओ पैंग, सच में तुम तो काफ़ी स्पीड के साथ में ग्रो कर रहे हो, तुमने तो इस बार मुझे भी सरप्राइज कर दिया। वैसे तो मैं इस चीज़ को या तुम्हें बोलने के लिए खुद को प्रिपेयर जो है वो करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये चीज़ बोलने का टाइम जो है वो आ चुका है। जो सुनते के साथ ही बेचारा गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कुछ और ही सोचने लगता है। तभी जो टैंग टैंग होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि जो मॉन्स्टर ट्रेनर होते हैं उनका स्टेटस इतना ज़्यादा हाई क्यों होता है, या फिर सिंपल शब्दों में कहा जाए तुम्हारा मॉन्स्टर जो है वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी जो ट्रेनर होता है वो हमेशा ही कमज़ोर रहता है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि चाहे तुम्हारा मॉन्स्टर जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन सिंगल ब्लड जो है वो तुम्हें जान से मार सकती है, जिससे कि तुम्हारा मॉन्स्टर भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप कहना चाहती हो कि जो ट्रेनर होता है उसके पास में यहाँ पर खुद की डिफेंस टेक्निक होती है? जो सुनकर जो टैंग टैंग होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और मेरे पास में वो टेक्निक मौजूद है, तो मुझे बताओ कि क्या तुम उसे सीखना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो टैंग टैंग होती है वो गाओ पैंग को सीक्रेट फैमिलियर टेक्निक जो होती है वो दे देती है, और उस टेक्निक को देते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि ये मेथड जो होता है उसकी मदद से तुम सभी प्रकार का जो डैमेज होता है उसे यहाँ पर अपने मॉन्स्टर के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ के अंदर रेंज रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगी हुई होती है और इस चीज़ को केवल मॉन्स्टर के द्वारा ही एक्टिवेट जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अगर वहीं जो डिफेंस पावर है उसका बात में की जाए तो यहाँ पर तुम जो सुपर डिफेंस है उसे अपने मॉन्स्टर के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर पोजेस कर सकते हो, जो कि यहाँ पर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम करेगा। और जैसे जैसे जो तुम्हारा पैट है वो ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे ही ये टेक्निक जो है वो भी पावरफुल होती जाएगी, और उसी के साथ में तुम्हें एक्स्ट्रा हेल्थ जो है वो भी प्राप्त होगी और तुम्हारा डिफेंस भी पावरफुल होता जाएगा। और अब टैंक टैंक के इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी उस टेक्निक को सीख लेता है, और उस टेक्निक को सीखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मैंने इस टेक्निक को सीख लिया और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मैं और जो दाजी है वो एक इनविजिबल रस्सी के साथ में बंध चुके हैं। और अब इतना सोचकर जो गाओ पैंग होता है वो भी थोड़ी एक्सरसाइज करने लगता है और बोलता है कि चलो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सक्सेसफुली फॉर्म हो चुका है। अच्छा है कि जो सिस्टर टैंक टैंक थी वो मेरे लिए ये टेक्निक लेकर आ गई, लेकिन ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब ये साफ है कि सिस्टर टैंक टैंक का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, और जितनी सिंपल वे दिखाई देती है उतनी तो वे बिल्कुल भी नहीं है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डाजी होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो डाजी से बोलता है कि जरा एक बार खुद को देखो तो तुम कितने ज़्यादा मोटे हो चुके हो। जो सुनकर डाजी जो होता है वो गाओ पैंग को कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी गाओ पैंग जो होता है वो उसकी ओर बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो इस टाइम पर तो तुम एक पर्पल कलर के पिग जो है वो लग रहे हो। जो सुनकर जो डाजी होता है वो भी गाओ पैंग को उल्टा सीधा बोलने लगता है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मिरर मंगाते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अब उल्टा मुझे ही जवाब दे रहे हो, ठीक है नबी, जरा एक बार मिरर जो है वो यहाँ पर लेकर आओ, इसे पता लगना चाहिए कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डासी को मिरर दिखा देता है, और अब जैसे ही मिरर को डासी देखता है तो वो बेचारा तो अचानक से पत्थर का बनकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मैंने की एक्टिंग बंद करो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि एक्सरसाइज कर कर ही तुम ये एक्स्ट्रा फैट जो है उसे अपनी बॉडी के ऊपर से हटा पाओगे, और मुझे यकीन है कि अगर तुमने अपने वेट को लॉस किया तो उससे तुम यहाँ पर अपनी जो ग्रेड है उसे भी बढ़ा पाओगे। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो थोड़े सपने देखने लगता है, जिसे देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल भी एक कैंटीपीड जो है वो उड़ता हुआ नहीं चाहिए, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 दिनों बाद सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की जो टैंग टैंग होती है वो गाँव पैंग को आवाज़ लगाते हुए उसकी तरफ आने लगती है। जो देख कर गाँव पैंग जो होता है वो टैंग टैंग से बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, माफ़ कर देना, मेरे कारण आपको इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा। जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि अरे नहीं, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है, वैसे भी तुम इस टाइम पर इंटरमीडिएट मोस्टर बीडर जो है वो बन चुके हो और उसी के साथ में तुम मेरी स्टडी कंपनी के अंदर मेरी मदद भी करने वाले हो, तो हमने तो इस चीज़ के लिए सेलिब्रेट भी नहीं किया, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करें तो। और अब टैंग टैंग की इस बात को सुनकर जो गाँव पैंग होता है वो भी हंसने लगता है। तभी जो टैंग टैंग होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि ठीक है, अब हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंट बात करते हैं। बात की जाए इस जगह की, तो मैंने यहाँ पर एक शॉप जो थी वो बाय की थी, जहाँ पर कि मैं पार्ट टाइम यहाँ पर जो अपनी एजेंसी थी उसे चलाती थी, और इसी जगह पर मोस्टर बिल्डर का काम भी जो है वो मैं करवाया करती थी। लेकिन जिस पर्सन को मैंने यहाँ पर काम करने के लिए रखा था वो सारा पैसा, सारे सामान और जो मोस्टर थे यहाँ पर उन सभी को लेकर यहाँ से भाग गया। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो हंसते हुए टैंग टैंग से बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, अगर लोकेशन की बात की जाए तो सच में लोकेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर इस लोकेशन की बात की जाए तो ये लोकेशन जो है वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में मौजूद है, और उसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी सारा ट्रैफिक भी मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि ये जो शॉप है वो बिल्कुल भी आपको सस्ते रेट में मिली होगी। जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो भी अचानक से घबरा जाती है, जिसके बाद में वो थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाते हुए जो गाँव पैंग होता है उसे बोलती है कि हाँ, मैं थोड़ा जो बिजनेस था उसे अच्छे से चलाना चाहती थी, इसीलिए मैंने रेंट पर ये जगह ली थी, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन उसके बाद भी मोस्टर बिल्डर का जो काम था वो ज़्यादा अच्छा नहीं चला, जिस कारण मैं थोड़े घाटे में हूँ। और टैंग टैंग की बातों को सुनने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जो सिस्टर टैंग टैंग है वो अजीब सी एक्टिंग करने लगी है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो टैंग टैंग होती है वो आगे चलते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि चलो बातें बहुत हो गई, पहले मैं तुम्हें लोकेशन पर लेकर चलती हूँ। और अब इतना बोलकर वो उसे थर्ड फ्लोर पर लेकर आ जाती है और गाँव पैंग को बताती है कि जो हमारी शॉप है वो थर्ड फ्लोर पर मौजूद है। और अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारी पेमेंट की, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिजनेस के अंदर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी पेमेंट जो है वो देने वाली हूँ, और उसी के साथ में जो हमारी कंपनी होगी उसका 20% शेयर भी तुम्हारा रहेगा। और तुम्हें इस जॉब को ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर बिल्डर की जो जॉब होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है। तुम अपनी स्टडी के ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाओगे, क्योंकि बस तुम्हें हफ्ते में 1-2 बार ही यहाँ पर आना पड़ा करेगा। जो सुनकर गाँव पैंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, आप तो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, इतने खर्चे में तो आपको 2 मोस्टर बिल्डर जो है वो बहुत ही आसानी से मार्केट में घूमते हुए मिल जाते। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे मोस्टर बिल्डर को यहाँ पर लेकर नहीं आने वाली हूँ जो कि यहाँ पर मेरी शॉप की रेपुटेशन के आसपास भी ना बैठे। जो सुनकर गाँव पैंग हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सिस्टर टैंग टैंग मेरे लिए इतना कर रही है, पहले इन्होंने मुझे यहाँ पर वो टेक्निक दी और अब यहाँ पर सिटी के बिल्कुल बीच में मुझे शॉप दे रही है। अगर कोई और पर्सन मेरे लिए इतना कुछ कर रहा होता तो मैं पक्का ये सोचता कि वो मुझे अपने ट्रैप के अंदर फंसाना चाहता है। लेकिन अगर बात की जाए सिस्टर टैंग टैंग की, तो सिस्टर टैंग टैंग जो है वो मेरी ज़िंदगी के उन पर्सनों में से एक है जिन पे कि मैं सबसे ज़्यादा यकीन करता हूँ। पिछले 3 सालों में जब मैं अनाथ हो गया था, तो अगर सिस्टर टैंग टैंग ने मेरा ध्यान नहीं रखा होता तो मैं बिल्कुल भी एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो नहीं जी पाता। तो इसीलिए मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता कि सिस्टर टैंग टैंग जो है वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ताकि मैं सिस्टर टैंग टैंग को यहाँ पर फ्यूचर में प्रॉफिट जो है वो कमा कर दे सकूँ, क्योंकि इसी प्रकार मैं इनका रीपे जो है वो कर सकता हूँ। और अब इतना सोच कर गाँव पैंग जो होता है वो टैंग टैंग से बोलता है कि ठीक है सिस्टर टैंग टैंग, आप जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो भी हंसते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से काम करोगे। और इतना बोलकर वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो रही हूँ। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि गाँव पैंग को मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक जो है वो नहीं हुआ होगा। और अब टैंग टैंग कितना बोलते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो भागते हुए टैंग टैंग की तरफ आने लगती है और आते हुए बोलती है कि सिस्टर टैंग टैंग, आप यहाँ पर आ गई। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो उस लड़की को गाँव पैंग से इंट्रोड्यूस कराते हुए उसे बोलती है कि गाँव पैंग, सबसे पहले चलो मैं तुम्हें इस लड़की से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। उसका नाम जो है वो कियान है, जो कि तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होने वाली है, जो कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर काम किया करेगी। और अब इतना बोलकर टैंग टैंग जो होती है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि गाँव पैंग, जो कियान है उसे मैंने सब कुछ बातें जो है वो बता दी है, वो तुम्हें सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। और जो कि अभी मुझे कुछ काम है तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और इतना बोलकर जो टैंग टैंग होती है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ से भागते हुए चली जाती है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, आपकी एक्टिंग कितनी बेकार है, आपकी एक्टिंग साफ दिखाई देती है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही कियान जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि मिस्टर गाँव पैंग, आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको सारे इन्वायरमेंट से अच्छे से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जो सुनकर गाँव पैंग उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे मिस्टर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे गाँव पैंग कह सकती हो।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो ज्ञान होती है वो अपने कंप्यूटर पर आकर बैठ जाती है और गाओ पैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये कितना ज़्यादा यंग है। लेकिन इतना ज़्यादा यंग होने के बाद भी इसके पास में इंटरमीडिएट मास्टर बिल्डर का सर्टिफिकेट कैसे हो सकता है। पक्का ये कोई स्कैमर होगा। लगता है कि हमारी जो रिच बॉस है वो दोबारा से स्कैम में फंसने वाली है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टर टैंग टैंग ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा पैसा खर्च जो है वो किया है, तो इसीलिए अगर मुझे सिस्टर टैंग को पैसा कमा कर देना है तो मुझे यहाँ पर जो प्राइज़ है वो बहुत ही अच्छा कर कर कमाना होगा। अगर मोस्टर बिल्डरों की प्राइस की बात की जाए तो वे काफ़ी अच्छा प्राइस लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि जो मोस्टर है वो इन्वॉल्व होगा या नहीं। लेकिन अगर बात की जाए मेरी तो मेरा बिल्कुल 100% चांस होता है मोस्टर को इन्वॉल्व करने का। जिसका मतलब ये साफ है कि बाकी के जो मोस्टर बिल्डर है मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ। इसका मतलब यहाँ पर जो मेरा प्राइस है वो भी उनसे ज़्यादा हाई होना चाहिए। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पर चीप प्राइस रखूँगा तो उससे यहाँ पर लोगों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हाई प्राइस जो है वो रखूँगा ताकि ये मेरे स्टैंडर्ड को भी जो है वो मैच कर सके। क्योंकि यहाँ पर मेरे फेल होने का कोई भी चांस नहीं है और उसी के साथ में यहाँ पर स्कैमर का भी कोई भी चांस नहीं होगा, तो इसीलिए मैं एक अच्छा प्राइस जो है वो लेने वाला हूँ। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो कियान होती है वो गाँव पैंग को उसका सर्टिफिकेट वापस लौटाते हुए उसे बोलती है कि गाँव पैंग मैंने तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दिया। जो सुनकर गाँव पैंग भी उसे शुक्रिया था बोल देता है। जो सुनकर कियान जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि गाँव पैंग मैं तुमसे प्राइस के बारे में बात करना चाहती हूँ। तुमने जो नॉर्मल इंटरमीडिएट मोस्टर बिल्डर होते हैं उनके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा प्राइस रखा है। क्या सच में तुम इस प्राइस को रखना चाहते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बिल्कुल भी सही रहेगी, क्योंकि इस चीज़ से केवल जो कस्टमर है वही नहीं भड़केंगे बल्कि यहाँ पर इस चीज़ से यहाँ पर हमारी जो स्टूडियो की रेपुटेशन है वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो? और कियान की इस बात को सुनकर जो गाँव पैंग होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए कियान से बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या ना क्या चाहती हो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाहती है। तुम्हें इस चीज़ को प्रूव कर कर दिखाना होगा कि तुम इस चीज़ के लायक हो कि 3 गुना प्राइस जो है वो ले सको। और अब इतना बोलकर वो बंदा बहुत ही गुस्से से गाँव पैंग की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि तुमने कहा है कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, तो मेरे मोस्टर को हील कर कर दिखाओ। अगर तुमने मेरे मोस्टर को हील कर दिया तो मैं केवल तुम्हें 3 गुना ही प्राइस नहीं दूंगा बल्कि मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा प्राइस दूंगा। और केवल इतना ही नहीं, अगर तुम जो मेरा मोस्टर है उसकी ग्रेड को बढ़ा देते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें यहाँ पर 10 गुना और ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जो सुनकर कियान जो होती है वो उस बंदे को शांत करते हुए बोलती है कि सर प्लीज़ शांत हो जाइए। और कियान के इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम मेरे पहले कस्टमर हो, तो इसीलिए बस तुम्हें 3 गुना ही प्राइस जो है वो देना होगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा गाँव पैंग से बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम इस चीज़ को करने के लिए तैयार हो? जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि पहले मैं जो तुम्हारा मोस्टर है उसे देखना चाहूँगा, उसके बाद में ही मैं बताऊँगा कि तुम्हारे मोस्टर की क्या कंडीशन है और उसके बाद में ही मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने पास से एक बॉक्स उठाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मोस्टर को निकाल लेता है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, जिसे देखने के बाद में कियान कियान भी हैरान रह जाती है। तभी वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग से चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुमने मेरे मोस्टर को देख लिया, मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे मोस्टर को ठीक कर सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके मोस्टर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है जहाँ पर कि बताया जाता है कि इसका नाम पर्पल इलेक्ट्रिक रेट है और अगर इसके लेवल की बात की जाए तो ये 19वें लेवल पर है और अगर ग्रेड की बात की जाए तो ये एक्सलेंट ग्रेड का मोस्टर है और अगर इसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो वो इलेक्ट्रिक है। और इस टाइम पर अगर इसकी कंडीशन की बात की जाए तो इसे मिड लेवल की इंजरी हुई है जिस कारण ये सफ़र कर रहा है और इसकी वीकनेस जो है वो मड एट्रीब्यूट है। और तभी गाँव बैंक के पास में एक और नोटिफिकेशन आती है जिसके बारे में बताया जाता है कि इस टाइम पर ये बहुत ही बड़े खतरे में है क्योंकि ये अपने एट्रीब्यूट के विभिन्न चीज़ से भिड़ रहा है। जो सुनते के साथ ही गाँव बैंक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। जिसके बाद में गाँव बैंक जो होता है वो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने आखिर इसे क्या खिलाया था जो कि इसकी हालत ऐसी हो गई। जो सुनकर वो बंदा भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद में वो उदास होते हुए गाँव पैंग को बताता है कि मैंने इसे ब्लड जेड गोंडरमा जो था वो खिलाया था, मुझे लगा था कि वो इसकी मदद करेगा ताकि ये अगले लेवल पर इन्वॉल्व हो सके। लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, क्या तुम मेरे मॉन्स्टर को ठीक कर सकते हो? जो सुनकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ये इलेक्ट्रिक रेट जो है वो यहाँ पर अपने एवोल्यूशन के अंदर है, जिसका इसने ब्लड एट्रीब्यूट के यहाँ पर गोंदरमा खाने के कारण थोड़ा सफ़र करना पड़ रहा है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही सिस्टम के ऊपर एवोल्यूशन का पैनल जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि ये बहुत बढ़िया है, सिस्टम के ऊपर जो एवोल्यूशन का पैनल है वो आ चुका है, इसीलिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आसानी से इसे इन्वॉल्व जो है वो कर पाऊँगा।
और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो कियान से बोलता है कि ठीक है जल्दी से 5 शैडो फ्रूट और 5 kg स्कारलेट मैपल पिट और 50 ग्राम गोल्डन लाइटिक लीव और एक ब्लड बैट मोस्टर का कोड लेकर आओ। जो सुनकर वो भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में गाओ पैंग जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि तुम्हें मॉन्स्टर बिल्डर की गाइडेंस के बारे में पता ही होगा। इसे कि एवोल्यूशन के अंदर जितना भी सामान लगने वाला है उस चीज़ का पे जो है वो तुम्हें यहाँ पर पेमेंट से अलग करना होगा। जो सुनकर वो लड़का भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में गाओ पैंग जो होता है वो उस रैट को देखते हुए उससे बोलता है कि लिटिल वन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें ना तो सफ़र करना पड़ेगा और ना ही तुम्हारा एवोल्यूशन फेल होगा। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो आकर अपनी तैयारियां जो होती है वो करना शुरू कर देता है। जिसे देखकर वो लड़का घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि मिस्टर गाओ पैंग, क्या सच में आप जो मेरा मॉन्स्टर है उसे इन्वॉल्व करने वाले हो? क्या आप इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि इस तरह से वो इन्वॉल्व हो जाएगा? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है उसने उस रैट को बिल्कुल काटने वाली हालत में पकड़ा हुआ होता है। और वो जो लड़का होता है उसकी तरफ देख कर हंसते हुए बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो उस चूहे को वहाँ पर रखा हुआ जो सूप होता है उसके अंदर डाल देता है। जो देखकर वो लड़का गाओ पैंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो कियान होती है वो उसे पकड़ते हुए उसे बोलती है कि आप ऐसा मत करो, आप यहाँ पर प्रोसेस के बीच में यहाँ पर दखल डाल रहे हो। और तभी हम गाँव बैंक को देखते हैं जो कि वो उस मॉन्स्टर को सूप के अंदर घुमाना शुरू कर देता है। और अब चमचे में थोड़ा सा सूप निकालते हुए उस लड़के से बोलता है कि क्या तुम रैट का जो सूप है उसे चेक कर कर देखना चाहोगे? इसके अंदर यीन एनर्जी है जो कि तुम्हारी यांग एनर्जी को रिप्लेस कर देगी। जो देखकर वो लड़का भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जो देखकर गाँव बैंक जो होता है वो हंसते हुए उस लड़के से बोलता है कि अरे तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम आकर अपना जो मॉन्स्टर है उसे देख सकते हो। जो सुनकर वो लड़का भी अपने मॉन्स्टर को देखने लगता है और जैसे ही वो देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके मॉन्स्टर की अब हालत ठीक होने लगी होती है। और गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं इसका सूप नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैंने इसे मेडिसिन के अंदर डाला है ताकि इसकी जो इंजरी है वो हील हो सके, जिस कारण अब ये थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही इविल सी स्माइल देकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे ढकते हुए बोलता है कि ठीक है, बस हमें इसे 10 मिनट तक जो है वो पकाना होगा, 10 मिनट में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो सुनकर वो बंदा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा मॉन्स्टर पकाकर मुझे दे देगा। वैसे तो हमारी चैंगलान सिटी के अंदर 2 हाई लेवल के मॉन्स्टर ब्रीडर जो है वो मौजूद है, लेकिन उन लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसीलिए मुझे इस बंदे के ऊपर ही यकीन करना होगा क्योंकि वैसे भी ये एक इंटरमीडिएट लेवल का मॉन्स्टर ब्रीडर है। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे मॉन्स्टर को कुछ भी हुआ तो मैं इस बंदे को बिल्कुल भी जो है वो नहीं छोड़ने वाला। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वो लड़का गाओ पैंग से बोलता है कि सर गाओ पैंग 10 मिनट बीत चुके हैं, क्या मेरा मॉन्स्टर अभी भी ठीक नहीं हुआ होगा? जो सुनकर गाओ पैंग उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो वो बर्तन होता है उसके अंदर हलचल होने लगती है। जो देखकर गाओ पैंग बोलता है कि लो वो जल्दी ही बाहर आने वाला है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस बर्तन के अंदर एक काफ़ी तगड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अब इन्वॉल्व हो चुका होता है। जिसके बाद में वो फुल स्पीड में इधर उधर भागना शुरू कर देता है, जिसका आसपास का सामान भी टूट जाता है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है उसे देखने के बाद में जो उसका मालिक होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, मेरा मॉन्स्टर तो सक्सेसफुली इन्वॉल्व हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि अब ये पर्पल इलेक्ट्रिक ब्लड माउस बन चुका है जो कि 20 लेवल पर पहुंच चुका है और उसका ग्रेड जो है वो परफेक्ट हो चुका है। और एट्रीब्यूट इसके पास में 2 आ चुके हैं, एक है इलेक्ट्रिक और दूसरा है ब्लड। जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे तो मज़े आ गए, तुम्हारा मॉन्स्टर केवल परफेक्ट ग्रेड पर ही नहीं पहुंचा बल्कि इसके पास में तो डुअल एट्रीब्यूट भी आ चुके हैं। बस अब इसे तुम्हें थोड़ा सा ट्रेन करना होगा, जिसके बाद में ये कमांडर टीयर पर पहुंच जाएगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गाओ पैंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सर मैं यहाँ पर अपनी रूडनेस के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मेरे मॉन्स्टर को सक्सेसफुली इन्वॉल्व कर दोगे। सच में ऐसा लगता है कि आप जैसे मेरे लिए भगवान थे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उस बंदे को बिल देते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें इन छोटी मोटी चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेरा काम जो है वो हो चुका है, तो तुम ये पेमेंट जो है वो कर सकते हो। और इसी के साथ में तुम्हारे मॉन्स्टर ने यहाँ पर ऑफिस के अंदर डैमेज भी किया है तो उसका भी पे जो है वो तुम्हें करना होगा। जो सुनकर वो लड़का भी ओके बोल देता है। तभी जो गाओ पैंग होता है वो कियान को एक और लिस्ट देते हुए उसे बोलता है कि सॉरी तुम्हें मैं यहाँ पर ट्रेबल के अंदर डाल रहा हूँ, इस लिस्ट के अंदर जो सामान है वो मेरे घर पर पहुँचा देना और इसकी पेमेंट जो है वो मेरी पेमेंट में से काट लेना। जो सुनकर कियान जो होती है वो भी ओके बोल देती है। तभी वो लड़का जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर गाओ पैंग, मेरे पास में एक और मॉन्स्टर है, उसे भी मैं इन्वॉल्व जो है वो कराना चाहता हूँ, तो अगर आपके पास में टाइम हो तो क्या मैं कल उसे लेकर आ सकता हूँ? और आपको पेमेंट की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर 3 गुना पेमेंट जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। नहीं 3 गुना नहीं, मैं उसके लिए आपको 10 गुना पेमेंट जो है वो देने के लिए तैयार हूँ।
जो सुनकर गाओपेंग जो होता है वो उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन कल मेरी क्लास है तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा। जो सुनकर वो लड़का गाओपेंग से बोलता है कि क्या आप अभी भी क्लास ले रहे हो, आप आखिर किस प्रकार की क्लास ले रहे हो, क्या वो हाई क्लास के मोस्टर बिल्डर की क्लास है। जो सुनकर गाओपेंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि अरे नहीं, मैं थर्ड ईयर का सीनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना नंबर जो है वो लिखवा कर जा सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पर अपना काम जो है वो निपटा दूंगा तो उसके बाद में आकर मैं तुम्हारा जो फैमिलियर है उसे अपग्रेड कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही तो उस लड़के की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या हाई स्कूल के जो स्टूडेंट है वो इतने ज़्यादा खतरनाक हो गए। जो सुनकर कियान भी अब हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता सिस्टर टैंग टैंग ने कुछ दिनों पहले इतना सारा पैसा खर्च कर कर यहाँ पर इस स्टूडियो को बाय किया था। उन्होंने यहाँ पर मुझे इस चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए बोला था गाओ पैंग से। मुझे लगा था कि गाओ पैंग जो है वो कोई रिच फैमिली का बंदा होगा जिसके ऊपर की सिस्टर टैंग टैंग जो है वो बस ऐसे ही पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो बस एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टैंक टैंक के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर एक मोस्टर कोर को देखते हुए बोलती है कि अगर इस मोस्टर कोर की बात की जाए तो इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है। और अब इतना बोलकर टैंक टैंक जो होती है वो मोस्टर कोर जो होता है वो अपने मोस्टर को देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, इसे उस तक पहुँचा कर आ जाओ। जो सुनते के साथ ही टैंक टैंक का जो मोस्टर होता है वो भी जो गाँव पैंग का घर होता है वहाँ पर आ जाता है। और गाँव पैंग के घर पर आने के बाद में वो जो मोस्टर कौर होता है उसे सीधे जो डाची होता है उसके सामने गिरा देता है, जो देखने के बाद में जो डाची होता है वो भी उस मोस्टर कौर की तरफ देखने लगता है और जो डमी होता है उसका ध्यान भी उस मोस्टर कौर के ऊपर चला जाता है। लेकिन चूंकि जो डाची होता है वो एक नंबर का बुक्कड़ होता है, इसीलिए वो कुछ भी ना सोचते हुए सीधे जो वो मोस्टर कौर होता है उसे उठाकर खा लेता है। और उस मोस्टर कौर को खाते के साथ ही अचानक से जो डाची होता है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जो देखकर जो डमी होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि इस टाइम पर मैं 5.5 किलो कैडर नीडल जो है वो लेकर आ चुका हूँ और ये डमी के लिए कम से कम 1 महीने के लिए काफ़ी रहेगी। अगर इस टाइम पर जो डमी है उसके ग्रेड की बात की जाए तो इस टाइम पर वो परफेक्ट ग्रेड पर जो है वो पहुँच चुका है और अगर मैं उसे कंटिन्यू अगर अपग्रेड करता हूँ तो वह जल्दी ही एपिक ग्रेड पर भी पहुँच जाएगा। सच बताओ तो यहाँ पर अभी तक के एपिक ग्रेड के जो मॉन्स्टर थे उन्हें या तो मैंने टेलीविज़न के अंदर ही देखा है या फिर बुकों के अंदर, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी ये चीज़ जो है वो काफ़ी जल्दी रह हो जाएगा अगर मैं डमी को अपग्रेड करने के ऊपर ध्यान दूंगा तो। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ डाजी जो है उसकी बात की जाए तो डाजी जो है वो अभी भी नॉर्मल ग्रेड का मॉन्स्टर है और अगर मुझे उसे अपग्रेड करना है तो उसके लिए मुझे 10 लेवल के इलेक्ट्रिक मॉन्स्टर का कोर जो है वो चाहिए होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक लेवल के मॉन्स्टर जो है उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पता नहीं मुझे उसका जो कोर है वो कब तक मिलेगा। लेकिन वैसे भी अभी उसे ढूंढ कर कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि अभी भी मेरे पास में यहाँ पर इनफ पैसा जो है वो नहीं है। अगर मैं उसे ढूंढ भी लेता हूँ तो मैं उसे ख़रीद नहीं पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान अपने फ्लोर के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि अचानक से धमाका होता है जिसे देखकर गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि वहाँ पर तो डमी और डाजी दोनों ही मौजूद है, कहीं वहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने रूम की तरफ भागना शुरू कर देता है। और अब जैसे ही भागते हुए गाओ पैंग अपने रूम के अंदर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि जो डाजी है वो वहाँ पर पड़े हुए जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी जो गाओ पैंग होता है वो उसके स्टेटस को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो यहाँ पर कैंटीपीड की बॉडी के अंदर मिल रही है, जिस कारण इस टाइम पर ये अपने एवोल्यूशन के करीब जो है वो पहुँच चुका है और इसका एवोल्यूशन जो है वो प्रोग्रेस के अंदर है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आपने एवोल्यूशन की प्रोग्रेस में है, आखिर से जो थंडर टाइटन कैंटीपीड का कोर क्रिस्टल था वो कहाँ से मिल गया। अगर इस मॉन्स्टर कोर की बात की जाए तो ये मॉन्स्टर कोर जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऐसे ही सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाए, तो फिर आखिर इसके पास में जो मॉन्स्टर कोर था वो कहाँ से आ गया होगा। और गाँव पैंग इतना सोचते के साथ ही जैसे ही गेट की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि जो टैंग टैंग है वो गेट के अंदर से झांक रही है। जिसके बाद में अब जो टैंग टैंग होती है वो गाँव पैंग के रूम के अंदर आ जाती है, जहाँ पर की सारी सच्चाई उसके चेहरे के ऊपर दिखाई दे रही होती है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, क्या आपने ही जो डाजी है उसे कोर क्रिस्टल खिलाया है। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो टैंग टैंग से बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, आपने ऐसा क्यों किया, अगर आपको वो मोस्टर कोर देना ही था तो आप वो मुझे भी दे सकती थी। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जैसे कि मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लूँगी, मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैंने वो तुम्हें देने की कोशिश की होती तो तुम वो सीधा रिजेक्ट कर देते। और इतना सोचकर जो टैंग टैंग होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि अरे मैं तुम्हें तुम्हारा सामान जो है वो देने के लिए यहाँ पर आई थी। और इतना बोलकर जो टैंग टैंग होती है वो गाँव पैंग का जो सामान होता है उसे वहाँ पर रख देती है और उसे रखते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि तुम यहाँ पर आने में इतनी ज़्यादा जल्दी में थे कि तुमने अपना जो सामान था वो सड़क के ऊपर ही छोड़ दिया था।
और अब इतना बोलकर जो टैंग टैंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए हंसते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि तुम काफ़ी अच्छे से काम जो है वो कर रहे हो, तो इसे तुम अपना एक इनाम जो है वो समझ सकते हो। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो टैंग टैंग को आवाज़ लगाता है, लेकिन टैंग टैंग जो होती है वो गाओ पैंग की बात ना सुनते हुए वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चूंकि काफ़ी रात जो है वो हो चुकी है तो अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तुम भी आराम से पढ़कर सो जाओ। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अब डाची को मारते हुए उसे बोलता है कि ये बेफालतू की चीखें मारना बंद करो, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो तुम्हें पड़ी हुई चीज़ खाने की क्या ज़रूरत थी, आज के बाद तुम कभी भी इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं खाओगे, क्या तुम मेरी बात को समझ गए। और अब जो गाओ पैंग होता है वो स्टेटस पैनल जो होता है उसे देखने लगता है, देखते हुए बोलता है कि मैं डाची को इस तरह से नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा मैंने किया तो इसका जो एवोल्यूशन की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से सामान निकालना शुरू कर देता है और सामान को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है चलो मुझे देखने दो कि मेरे पास में क्या कोई ऐसी काम की चीज़ है जिससे कि जो इसका एवोल्यूशन है उसे जल्दी से किया जा सके। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग को एक हर्ब जो होता है वो मिल जाता है और जिसे देखकर गाओ पैंग भी खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये मुझे मिल गया, ये एक मिड रैंक का पर्पल पॉइजन फ्लावर है, इसकी मदद से जो गाजी है उसका एवोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उस हर्ब को जो मिक्सिंग मशीन होती है उसके अंदर डालकर उसका जूस बनाना शुरू कर देता है। और उसका जूस बनाने के बाद में जो डाजी होता है उसे पिलाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अब चिल्लाना बंद करो और जल्दी से इसे पियो, ये तुम्हारे एवोल्यूशन के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाजी होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और हम देखते हैं कि फाइनली जो डाजी होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिसका उसका साइज जो होता है वो और भी ज़्यादा ग्रो हो जाता है। और डाची की इन्फॉर्मेशन आती है जिसके बारे में बताया जाता है कि इस टाइम पर ये ब्लैक क्लाउड थंडर कैंटीपीड जो है वो बन चुका है और इसका लेवल 9 हो चुका है और इसकी ग्रेड जो है वो एक्सलेंट हो चुकी है और इसके पास में अब 2 एट्रीब्यूट आ चुके हैं जो कि है थंडर और पॉइजन। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया, मैंने नहीं सोचा था कि जो डाची है वो इतनी आसानी से एक्सलेंट ग्रेड पर जो है वो पहुंच जाएगा। और गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही जो डाची होता है वो अचानक से ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देख कर जो डमी होता है वो डाची को चेक करने लगता है, जो देख कर जो गाँव बैंक होता है वो डमी से बोलता है कि जो डाची है वो हमेशा ही तुम्हें बुली करता रहता है, उसके बाद भी तुम इसकी चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस एग्जॉस्ट हुआ है। लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सच में बहुत ही काइंड हो, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो आज मैं तुम्हारे लिए भी यहाँ पर खाने का सामान जो है वो लेकर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी गाँव पैंग से वो खाने का सामान जो होता है वो ले लेता है और उसे लेने के बाद में अब जो डमी होता है वो भी उसे खाना शुरू कर देता है। लेकिन चूंकि जो डमी का पूरा शरीर होता है वो स्केलेटनों से बना होता है, इसीलिए डमी जो भी खाता है वो जलकर नीचे की तरफ निकल जाता है, जो देखकर डमी भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे साफ करने लगता है, डमी से बोलता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से खाते रहो, क्योंकि अभी अभी तुम्हारा एवोल्यूशन जो है वो हुआ है, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम अपनी पावर जो है उसे स्टेबलाइज करो, जिसके बाद में मैं तुम्हारे लिए जो मटेरियल है उन्हें भी ढूंढूंगा, जिसके बाद में दोबारा से तुम्हारा एवोल्यूशन होगा, जिसके बाद में देखना तुम कितने ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। और गाँव बैंक की तरह बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डाजी उठते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि जो डमी और जो गाँव बैंक है वे दोनों तो सो चुके हैं। जो देखते के साथ ही अब जो डाजी होता है वो एक कपड़ा जो होता है उसे उठाकर लेकर आने लगता है और हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग होती है वो भी वहीं पर ही खड़ी होती है और इस चीज़ को देखने के बाद में वो बोलती है कि ये तूफान से आने की पहले की शांति है। गाँव पैंग हम लोगों के पास में ज़्यादा दिनों का टाइम जो है वो नहीं रह गया है, तो इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द खुद को ग्रो करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाजी होता है वो बहुत ही फनी तरह से चिपक कर गाँव पैंग के साथ में सो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो कॉलेज होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि प्रिंसिपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री जो है वो नहीं कर सकता कि तुम इस प्रकार की जो नॉनसन है उसे कैसे अलाउ कर सकते हो। तुम इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट मौजूद है वे सभी के सभी जो है वो अभी बच्चे हैं, उन्होंने कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो नहीं ली है और तुम सीधे उन्हें ऐसी काम में जो है वो करने के लिए बोल रहे हो। आखिर उन लोगों की जो सेफ्टी है उसकी जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा, क्या तुम उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लोगे। जो सुनकर टीचर जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि तुम्हारी बात जो है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल बच्चे हैं क्योंकि वे एक पीसफुल लाइफ जो है वो जी रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए एंशिएंट टाइम की तो इस उम्र के जो बच्चे हुआ करते थे वे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट किया करते थे और तुम सिचुएशन जो है उसे समझ नहीं रहे हो। इस टाइम पर टाइम आ चुका है कंट्री को प्रोटेक्ट करने का। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम वही कहना चाहते हो जो कि मैं सोच रहा हूँ।
जो सुनते के साथ ही दूसरा टीचर जो होता है वो बोलता है कि ये बात सच है कि हम लोग जो है वो इस टाइम पर रिसर्च कर रहे हैं और डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी की जो लाइफ है वो पीसफुल है, लेकिन हम नहीं जानते कि आगे की जो लाइफ है वो कैसी होने वाली है, क्योंकि इस टाइम पर जो चेंज है वो बहुत ही स्पीड के साथ में हो रही है। हम नहीं जानते हैं कि आगे हमारा सामना किस प्रकार के खतरे से होने वाला है। तो इसीलिए प्रिंसिपल खतरे के आने से पहले ही हमें खतरे के लिए तैयार जो है वो रहना होगा। सभी लोगों को यहाँ पर अपनी पूरा 100% जो है वो देना होगा, अगर वे इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव जो है वो करना चाहते हैं तो। और अब टीचर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्लासरूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो भी अपनी क्लास के अंदर आ चुका होता है। और तभी एक स्टूडेंट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, मैं एक चीज़ जो है वो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम एक इंटरमीडिएट मास्टर बिल्डर जो है वो बन चुके हो? क्या ये बात जो है वो सच है? जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है और उस लड़के से बोलता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो? जो सुनते के साथ ही वो लड़का अपने पास से न्यूज़पेपर निकालते हुए गाओ पैंग को बताता है कि ये देखो, न्यूज़पेपर के अंदर तुम्हारे बारे में ही आया है, पूरा न्यूज़पेपर तुम्हारे बारे में ही छपा पड़ा है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो गाओ पैंग की तारीफ करने लगते हैं और गाओ पैंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि गाओ पैंग, तुम्हें तो अब सेलिब्रेट करना चाहिए। जो सुनकर और भी बंदे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल गाओ पैंग, तुम तो अब हमारी जो क्लास है उसके स्टार जो है वो बन चुके हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने तो सुना है कि जो ली होंग की मदर थी वो भी तुम्हारे साथ में वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए गई थी, और वहाँ पर से वापस आने के बाद में उसने ली होंग को बहुत ही ज़्यादा स्टिक पढ़ाई जो है वो कराना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी चाहती है कि वो भी एक जल्दी मास्टर बिल्डर जो है वो बन जाए। जो सुनते के साथ ही एक स्टूडेंट जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि गाओ पैंग, चूँकि हम लोग जो है वो एक ही क्लास के स्टूडेंट है तो इसीलिए मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी मत पूछना, क्योंकि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम जो रिक्वेस्ट करने वाले हो वो रिक्वेस्ट जो है वो कुछ उल्टी सीधी रिक्वेस्ट होने वाली है, और हम लोग जो है वो इस टाइम पर पब्लिक के अंदर खड़े हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ में यहाँ पर मैं भी इस पब्लिक के अंदर फंस जाऊँ, तो इसीलिए तुम्हें जो भी कहना है वो अकेले में कहना। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गुस्से में गाओ पैंग को कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे अचानक से जो टीचर होती है वो आ जाती है और पीछे आते के साथ ही सीधे उस स्टूडेंट को मारते हुए बोलती है कि आखिर तुम सभी लोग जो है वो एक जगह पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी से सभी के सभी जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठो, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो अनाउंस करनी है। जो सुनकर सभी लोग डरते हुए ओके बोलकर अपनी सीट पर चले जाते हैं। जिसके बाद में अब जो टीचर होती है वो सभी स्टूडेंटों के सामने आकर उन लोगों को बताती है कि अब से जो सभी वर्ल्ड के स्कूल है उन सभी के अंदर एक नया रूल जो है वो बनने वाला है। जितने भी सेकंड हाई ईयर के स्टूडेंट है उन सभी को एक एक्स्ट्रा क्लास जो है वो लेनी पड़ा करेगी, और उस एक्स्ट्रा क्लास के अंदर आप लोगों को काफ़ी अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी है वो देखने के लिए मिलेगी। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो अलायंस ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो अलायंस ऑफ आर्मी फोर्स है उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक अलायंस जो है वो बन चुकी है। और इस एक्स्ट्रा क्लास के अंदर अगर आप लोग जो है वो एक अच्छे स्कोर को प्राप्त करते हो तो उसके बाद में जितने भी मिलिट्री स्कूल या फिर बेहतरीन कॉलेज होने वाले हैं उनके अंदर आप लोग जो है वो डायरेक्टली एडमिशन जो है वो ले सकते हो। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो ये आर्मी फोर्स की ट्रेनिंग है ये बहुत ही जल्दी जो है वो स्टार्ट होने वाली है, जिसके बाद में आप लोग जो है वो ट्रेनिंग को स्टार्ट कर पाओगे। तो अगर आप लोग जो है वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप लोग जो है वो मेरे पास में आकर साइन अप जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये चीज़ जो है वो इतनी जल्दी हो रही है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो आर्मी है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में इस तरह से साइन अप करेगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टीचर होती है वो गाओ पैंग के पास में आ जाती है और गाओ पैंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि गाओ पैंग मेरे साथ में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर गाओ पैंग भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक अलग जगह पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर की जो टीचर होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग, तुमने इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट प्राप्त कर कर हमारे स्कूल का नाम जो है वो रोशन कर दिया। यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने स्पेशली जो तुम्हारा नाम है वो लिख कर भेजा है, तो इसीलिए तुम्हें खुद को प्रिपेयर जो है वो करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कल 7th हाई स्टूडेंट जो है वो आने वाले हैं। तो इसीलिए तुम यहाँ पर हमारी तरफ से जाओगे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो टीचर को मना करते हुए उनसे बोलता है कि टीचर, अगर किसी प्रकार की स्पीच देनी है तो प्लीज़ इसके लिए आप भूल जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा हाई प्रोफाइल जो है वो मेरे लिए बिल्कुल भी सूटेबल रहेगी। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो हमारे कॉलेज के अंदर जो ये मोस्ट ट्रेनर क्रेडिट ट्रेनिंग जो है वो होने वाली है, मैं इसके लिए अप्लाई जो है वो करना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि क्या तुम जो मोस्ट ट्रेनिंग होने वाली है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो?
मैं मानती हूँ कि मास्टर ट्रेनर बनना सभी लोगों का सपना होता है और ये एक काफ़ी अच्छा पाथ भी है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हारी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से तुम्हें कोई ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होने वाला है। और इससे अलग मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर बात की जाए तुम्हारे रिजल्ट की तो तुम्हारे रिजल्ट पहले से ही बहुत ज़्यादा बेहतर है और अब तो तुम इंटरमीडिएट मास्टर बिल्डर जो है वो भी बन चुके हो, तो इसकी मदद से तुम बहुत ही आसानी से किसी भी बेस्ट अकेडमी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर तुम सच में एक मास्टर ट्रेनर जो है वो बनना चाहते हो तो उसके लिए मेरे हिसाब से तुम्हें पहले जो लाइब्रेरी एग्जामिनेशन है उसके लिए अप्लाई करना चाहिए और वहाँ पर अपना रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए यही रास्ता जो है वो सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। जो सुनकर गाँव बैंक जो होता है वो बोलता है कि टीचर मैं जानता हूँ आप मेरे बारे में यहाँ पर अच्छा ही सोच रही हो, अगर मैं यहाँ पर किसी भी बेहतरीन कॉलेज को ज्वाइन कर लेता हूँ एक मास्टर ट्रेनर बनने से पहले ही तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ़ और अच्छा रहेगा। लेकिन इस चीज़ से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होने वाला है, क्योंकि मैं जो रियल कॉम्बैट है उसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं कर पाऊँगा। बल जबकि मैं एक रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो है उसे गेन करना चाहता हूँ ताकि मैं खुद को और भी पावरफुल जो है वो बना सकूँ। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जो अपना एग्ज़ाम है वो भी ज़रूर दूंगा, तो इसीलिए इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है, तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जॉनसन का जो टीचर होती है वो गाँव बैंक से बोलती है कि तुम आजकल कहीं के लगता नहीं कि तुम यहाँ पर मेरी बात जो है वो मानने वाले हो। तो चलो फिर छोड़ो इस बात को, चूँकि तुमने पहले से ही अपना मन जो है वो बना लिया है तो इसीलिए मैं भी तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं रोकने वाली। तुम्हें जो करना है तुम अच्छे से कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव बैंक जो होता है वो भी टीचर का शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो शाम पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में एक बंदा बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए कितने स्टूडेंट जो है वो आए हैं, लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाँव बैंक की क्लास वाला जो स्टूडेंट होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और गाँव बैंक को देखने के बाद में वो बोलता है कि क्या बात है गाँव बैंक, तुमने भी मास्टर ट्रेनर के लिए यहाँ पर रजिस्टर किया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम तो पहले से ही एक मास्टर बिल्डर हो और तुम्हारी तो ग्रेड भी अच्छी है, तो फिर तुमने अप्लाई क्यों किया। जो सुनकर गाँव बैंक उससे बोलता है कि तुम्हारी भी तो ग्रेड अच्छी है तो फिर तुम क्यों अप्लाई कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये मेरे बचपन का सपना था, मैं बचपन से ही इसी प्रकार के कार्टून जो है वो देखा करता था, इसीलिए मैं अपने पार्टनर को इस दुनिया का सबसे पावरफुल मास्टर जो है वो बनाना चाहता हूँ। जो सुनकर गाँव बैंक जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि लेकिन जो तुम्हारा मास्टर है वो तो एक मेल है, तो फिर आखिर वो तुम्हारा पार्टनर कैसे बन सकता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बेफालतू की बकवासी करते रहते हो, क्या कभी तुम सीरियस नहीं हो सकते। जो सुनकर गाँव बैंक आगे बढ़ते हुए उससे बोलता है कि ठीक है बातें बहुत हो गई, चलो आगे चलते हैं। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो आकर एक फील्ड में इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर खड़ी हुई आर्मी के जो टैंक होते हैं उन्हें देखने के बाद में वे बोलते हैं कि जरा एक बार आर्मी की जो व्हीकल है उससे देखो तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये मेरा पहली बार है जब मैं अपनी रियल लाइफ के अंदर इन चीज़ों को देख रहा हूँ, ये देखने में कितनी ज़्यादा सुपर और उसी के साथ में कितनी खतरनाक है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक आर्मी का बंदा जो होता है वो माइक पर आने लगता है, जिसे देखने के बाद में एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ये हमारा न्यू स्ट्रक्चर है, लेकिन ये तो देखने में बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह लग रहा है। मुझे तो लगा था कि जो आर्मी के बंदे होते होंगे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगते होंगे, लेकिन इसके तो बस मसल्स ही बने हुए हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कैप्टन स्टूडेंटों की तरफ घूर कर देखता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनकी तो हवा टाइट हो जाती है और गाँव पैंग भी अपने मन में सोचता है कि जरा एक बार देखो तो इनका किलिंग इंटेंट जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों की यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग उन लोगों से तो बहादुरी है जो कि यहाँ पर आने की हिम्मत जो है वो नहीं दिखा पाए। और इससे अलग मैं आप लोगों से जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सच में सभी लोग जो है वो यहाँ पर मास्टर ट्रेनर जो है वो बनने के लिए आए हो। अगर तुम लोग जो है वो मास्टर ट्रेनर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में एक स्ट्रांग बॉडी और उसी के साथ में बहुत ही स्ट्रांग विल जो है वो होनी चाहिए। और ऐसा इसीलिए जंगली मास्टरों को तुम जितना यहाँ पर आसान समझते हो उतने आसान भी बिल्कुल भी नहीं होते। जिस टाइम पर तुम उनका सामना करोगे तो उससे फाइट करने की तो दूर की बात, तुम उसके सामने से भाग भी नहीं पाओगे, क्योंकि जो तुम्हारे पैर है वो पूरी तरह से सुन्न हो चुके होंगे। जो सुनते के साथ ही सभी स्टूडेंटों को अब उस कैप्टन के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में बोलते हैं कि ये तो हमें कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहा है, सच में क्या इसे ऐसा लगता है कि आज से पहले हम किसी भी मास्टर ट्रेनर से नहीं मिले। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो कैप्टन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो आप लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है, तो चलो ठीक है मैं तुम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो दिखा देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल वुल्फ जो होता है उसे बुला लेता है।
जिसके बाद में अब जो कैप्टन होता है वो अपने साथी को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है जाकर उसे तैयार करो। जो सुनकर अब वो भी यहाँ पर एक वॉल जो होती है वो लाकर खड़ी कर देता है, जिससे के बाद में वो सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर ध्यान दे। हम लोगों ने यहाँ पर 3 आर्मर की एक प्लेट जो है उसे खड़ी कर दी है और अब जो कैप्टन है वो आगे की चीज़ जो है वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस चीज़ के ऊपर अच्छे से ध्यान दें। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो कैप्टन होता है वो वुल्फ से बोलता है कि ठीक है बाकी का काम तुम करो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो वुल्फ होता है वो भी भागते हुए जाने लगता है और सीधे जाकर जो वहाँ पर 3 आर्मर की प्लेट खड़ी की गई थी उसके ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है। और हम देखते हैं कि उस वुल्फ का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक ही पल में वो जो 3 आर्मर की प्लेट होती है बहुत ही आसानी से टूट जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी स्टूडेंटों के भी मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और जो गाओ पैंग होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इसने इतनी पावरफुल प्लेट जो थी वो केवल एक ही अटैक में तोड़ दी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि जैसा कि तुमने ये देख लिया होगा कि जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी पावर कितनी ज़्यादा होती है। फ्यूचर में हो सकता है कि तुम्हें ऐसे पावरफुल मॉन्स्टरों का सामना करने के लिए मिले, हो सकता है कि वे इससे भी ज़्यादा पावरफुल हो। तो इसीलिए मैं अब तुम लोगों से आखिरी बार जो है वो पूछने वाला हूँ, ये तुम लोगों के पास में आखिरी चांस होगा, क्या सच में तुम इस ट्रेनिंग को देना चाहते हो? अगर तुम ट्रेनिंग को देना नहीं चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ से काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ से तो काफ़ी सारे बंदे जो है वो जा रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो कैप्टन है उसकी बातें इन लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा असर करेगी। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए वहाँ से जा रहे जो स्टूडेंट होते हैं उन सभी से बोलता है कि आखिर तुम सभी लोग जो है वो अपने जो सर है उन्हें इस तरह से झुका कर क्यों जा रहे हो? तुम्हारे जो फैसले होते हैं वो तुम्हारे ऊपर होते हैं, तुम्हें अपने फैसलों के ऊपर कभी भी शर्मिंदगी जो है वो फील नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम लोग जो है वो अच्छे से अपनी जो स्टडी है उसके ऊपर ध्यान दो और अपने लिए एक अच्छा रास्ता जो है वो ज़रूर चुनना। तुम्हारा रास्ता जो है वो यहाँ पर तुम्हारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए तुम्हें रियलिटी के अंदर जीना चाहिए। तो अब तुम अपनी क्लास के अंदर जाकर अपनी जो स्टडी है उसे कर सकते हो। और अब इतना बोलकर जो कैप्टन होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तरफ एक बहुत ही डरावना सा लुक देते हुए उन लोगों से बोलता है कि लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, तुमने इतना कुछ देखने के बाद भी यहाँ पर अपने डिसीजन को चेंज नहीं किया, तो अब मैं तुम लोगों को गिव अप भी नहीं करने देने वाला। अब अगर तुम में से यहाँ पर किसी ने भी गिव अप करने के बारे में सोचा तो याद रखना कि मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही सभी स्टूडेंट घबराते हुए बोलते हैं कि ठीक है हम आपकी बात को समझ गए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अगर अपने रूम के अंदर जो सोफ़ा होता है उसके ऊपर गिर जाता है और ये अपने मन में सोचता है कि सच में जो ट्रेनिंग थी वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर जो ट्रेनिंग है उससे डर लग रहा है या फिर मुझे मॉन्स्टरों से डर लगता है। असल में मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर जो ट्रेनिंग होगी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी। सच में मेरे तो पूरा हाथ पैर जो है वो टूट चुके हैं। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाजी होता है वो गाँव पैंग के पास में आने लगता है और आल टपकाते हुए बोलता है कि मुझे भूख लगी है। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो भी फ्रिज की तरफ जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि कैप्टन के मुताबिक यहाँ पर टोटल 1 महीने के अंदर 1200 ही पूरी सिटी के अंदर से रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो है वो बचेंगे, जो कि अपनी आगे की जो ट्रेनिंग है उसे कंटिन्यू करेंगे। सच में इन लोगों के यहाँ पर स्टूडेंटों को निकालने का जो रेट है वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और इतना बोलकर गाँव पैंग जैसे ही फ्रिज को खोलता है तो उसे पता लगता है कि सारा का सारा खाना जो है वो ख़त्म हो चुका है, जिसे देखकर गाँव पैंग भी बहुत ही फनी तरह से खाने को ढूंढते हुए बोलता है कि सारी की सारी इन कैंडल नूडल्स जो थी वो कहाँ चली गई। ये पूरा का पूरा बॉक्स तो उससे भरा हुआ था, तो फिर आखिर इतनी सारी जो कैंडल नूडल्स थी वो कहाँ चली गई? क्या मैंने उन्हें किसी दूसरी जगह पर रख दिया था? और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो डाजी के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था, सारा का सारा खाना कहाँ पर चला गया? जो सुनकर डाजी जो होता है वो डम्बी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इसने खाया है, इसने खाया है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी डमी के पास में आ जाता है। डमी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अगर अगली बार तुम्हें ज़्यादा खाना खाना हो तो बस पहले मुझे बता देना। जो सुनकर डमी जो होता है वो भी दूसरी तरफ मुँह कर बैठ जाता है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो डमी की कमर थपथपाते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो डमी नाम है वो बिल्कुल तुम्हें सही दिया है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो डमी के पैनल को ओपन करते हुए अपने मन में सोचता है कि डमी के एट्रीब्यूट जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। यहाँ पर डमी को मुझे कम से कम 300 kg ये कैंडल नीडल जो थी वो खिलानी थी। और चूंकि डमी ने यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा खा ली है तो इसीलिए अब इसका पहला पैनल जो है वो ऑलमोस्ट भरने वाला है। अगर यहाँ पर जो ये ना नूडल है अगर उसकी बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा ही महंगी है, क्योंकि 500 ग्राम की कीमत जो है वो 1000 अलायंस डॉलर है। तो इसीलिए अभी मैं इतना यहाँ पर अफोर्ड जो है वो नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए बस मैं 7.5 kg जो है वो मंगा रहा हूँ।
क्योंकि अभी मेरे पास में पैसों की थोड़ी कमी है। अगर मेरे पास में अच्छे पैसे होते तो मैं यहाँ पर जो डम्मी है उसे और भी ज़्यादा यहाँ पर जो निडल ग्रास है वो खिलाता, क्योंकि ये जितना ज़्यादा इसे खाएगा इसके यहाँ पर उतने ही एवोल्यूशन के चांस जो है वो बढ़ते जाएगा और ये पावरफुल होता जाएगा। और वैसे तो यहाँ पर मेरे पास में तरीका है जिससे कि मैं डमी का जो ग्रेड है उसे दोबारा से अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए जो मिलने वाले मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं जिन्हें कि मैं बिल्कुल भी अफोर्ड जो है वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसा तरीका जो है वो ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं जल्दी से पैसा जो है वो कमा सकूँ, क्योंकि काफ़ी सारे तो मटेरियल ऐसे हैं जो कि मैं बाय भी नहीं कर सकता हूँ, उन्हें मुझे खुद ही ढूंढना होगा। और इससे अलग अगर जो ये डाजी बास्टर्ड है इसके बारे में बात की जाए तो अगर इसे मुझे परफेक्ट ग्रेड तक पहुंचाना है तो वो इसे मुझे 100 किलो थंडर फिक्स जो है वो खिलाने हो गया। अगर थंडर फिक्स की बात की जाए तो इसकी कॉस्ट जो होती है वो इन कैंडल नीडल से थोड़ी कम है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर मैं अपने मॉन्स्टरों को खिलाते खिलाते ही पूरी तरह से कंगाल हो जाऊंगा और मेरे पास में खुद के भी खाने के पैसे नहीं बचेंगे। और अब गाँव पहन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी ट्रेनर जो होते हैं वो अपने मॉन्स्टरों को पकड़ रहे होते हैं, जहाँ पर कि किसी का मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो किसी का मॉन्स्टर उड़ते हुए जा रहा होता है। तभी गाँव बहन जो होता है उसका ध्यान वहाँ पर बैठे हुए एक पिक के ऊपर जाता है जो कि एक लड़की का होता है और उसने पूरा रास्ता बंद कर रखा होता है, जिसे देखकर गाँव बहन अपने मन में सोचता है कि बाकी मॉन्स्टरों को छोड़ो, लेकिन क्या ये जो पिक है ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर एरोगेंट नहीं हो रहा। और अब इतना सोचकर गाँव बहन जो होता है वो उस लड़की के पास में आ जाता है और उस लड़की के पास में आते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारा फैमिली तो देखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्थी लग रहा है, लेकिन मुझे अंदर जाना है तो क्या प्लीज़ आप इसे बोलकर थोड़ा सा रास्ता जो है वो दिला सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने मॉन्स्टर जो होता है उसके बारे में याद करने लगती है और उसके बारे में याद करने के बाद में वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है कि जब मैंने इसे बाय किया था उस टाइम पर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जो सुनकर गाँव बैंक उससे बोलता है कि क्या ये लड़की समझ नहीं रही है कि मैं इसे क्या बोल रहा हूँ। और गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्टर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है उसका ध्यान जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर जाता है जिसने कि रास्ता बंद कर रखा होता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि अच्छा तो जो तुम्हारा ये मॉन्स्टर है इसने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है। और इतना बोलकर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपना जो मॉन्स्टर होता है उसे ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर रास्ता बनाने के लिए मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो जाओ जाकर अपने काम को करो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से बहुत ही खतरनाक तरह से गुर्राना शुरू कर देता है। और अब उसे देखने के बाद में तो जो लड़की का मॉन्स्टर होता है उसके भी पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो घबराते हुए जो अपने शरीर का साइज़ होता है उसे भी छोटा कर लेता है और रास्ते से भी हट जाता है। जिसके बाद में जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है जो कि शो था वो ख़त्म हो चुका है, तो अब सभी लोग जो है वो जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ क्योंकि अब जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने एक से ज़्यादा मॉन्स्टरों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर रखा है, तो इसीलिए आज का जो हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग होने वाला है वो आप लोगों की कमांड के ऊपर होने वाला है। हम देखेंगे कि आप अपने मॉन्स्टरों को किस प्रकार कमांड दे सकते हो, क्योंकि एक मॉन्स्टर ट्रेनर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी कमांड होती है। चाहे तुम्हारा मॉन्स्टर जो है वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, अगर तुम उसे कमांड ही नहीं दे सकते हो तो तुम्हारा मॉन्स्टर तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आते हुए आप सभी लोगों ने एग्जाम्पल जो है वो देख लिया होगा। जो सुनते के साथ ही जो स्पीकर वाली लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होने लगती है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि अगर तुम अपना मॉन्स्टर जो है उसे ट्रेन करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उसकी हैबिट और जो फीलिंग है उसे समझना होगा, उसके बाद में ही तुम अपने मॉन्स्टर के साथ में एक अच्छा संबंध जो है वो बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा मॉन्स्टर है सिल्वर मून, अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये जो मेरा सिल्वर मून है उसे यहाँ पर मैं इसे अपने हाथों से ही खाना जो है वो खिलाता हूँ। यहाँ तक कि हम लोग जो है वो साथ में ही पूरे दिन ट्रेनिंग जो है वो भी करते हैं, पूरा दिन जो है वो हम लोग साथ में ही बिताते हैं। यहाँ तक कि हम लोग जो है वो रात में साथ में ही सोते हैं, जिस कारण हम लोगों का जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा बन चुका है कि जो मेरा मॉन्स्टर है वो केवल मेरे इशारों की ही बातें जो है वो समझ लेता है। और मेरे हिसाब से अभी तक आप लोगों को याद ही होगा कि कल जब कैप्टन ने यहाँ पर अपने जो मॉन्स्टर था उसकी पावर को दिखाया था कि उसने किस तरह से वहाँ पर जो आर्मर था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो स्ट्रेंथ जो थी वो बिल्कुल भी झूठी नहीं थी, वो पूरी तरह से सच्चाई थी। और ऐसा केवल उनकी जो डेली की ट्रेनिंग है उसी के कारण हो पाया है। वही डेली ट्रेनिंग कर जो अपना मॉन्स्टर और खुद को पावरफुल जो है वो बनाते हैं। आपको यहाँ पर जो आपका मॉन्स्टर है उसके अटैक के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपका जो मॉन्स्टर है उसका स्पेशल अटैक क्या होता है। जैसे कि अगर वुल्फ की बात की जाए तो उसका स्पेशल अटैक जो होता है या तो उसके दांतों से होता है या फिर उसके क्लो से होता है। और धीरे धीरे कर आपको अपने मॉन्स्टरों के जो अटैक के ऑप्शन होते हैं उन्हें भी बढ़ाना होता है। अपनी ट्रेनिंग के कारण ही आप अपने मॉन्स्टरों के अटैक के जो ऑप्शन है उन्हें बढ़ा सकते हो।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे से बोलता है कि लावली, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट है उन सभी को एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाओ। जो सुनने के बाद में वो लड़का भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में वो लड़का जो होता है वो सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि ठीक है, सभी स्टूडेंट जो है वो मेरे ऊपर ध्यान दे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सभी मास्टर जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग का मेथड बिल्कुल अलग अलग होता है। आपको हर एक मास्टर को उसी के मेथड के साथ में ट्रेनिंग जो है वो करानी पड़ती है। और इतना बोलकर वो अपने पास में एक स्टोन जो है वो उठा लेता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो दूसरी तरफ उस स्टोन को फेंक देता है। और जो वुल्फ होता है वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उस स्टोन को पकड़ते के साथ ही अपने दांतों से तोड़ देता है। और अब उस वुल्फ के दांतों की पावर को देखने के बाद में तो जो गाओ पैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि सच में इस वुल्फ के दांतों की पावर तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जिसके बाद में अब जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि देखो, हर एक मास्टर जो होता है उसके खुद के अलग फैक्शन होते हैं। यहाँ पर कुछ मास्टर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं, तो कुछ अटैक में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो कुछ हमारे नॉर्मल कामों में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। और इन टाइपों को हमने टोटल 5 भागों में जो है वो बांटा हुआ है। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि किसी मास्टर के अंदर एक से ज़्यादा क्वालिटी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ग्रीन डेविल वेन जो है उसे ले सकते हो। वो यहाँ पर केवल आपको डिफेंस ही प्रोवाइड नहीं कराता बल्कि वो फील्ड को भी कंट्रोल कर सकता है। और उसी के साथ में अगर आप उसे एक अच्छी ट्रेनिंग देते हो तो आप उसे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो भी बना सकते हो। तो सभी चीज़ें जो होती है वो यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग के ऊपर ही बेस होती है कि आप कितनी अच्छे से ट्रेनिंग जो है वो करते हो और कितना अपने मास्टर को पावरफुल जो है वो बनाते हो। लेकिन ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग जो है वो वुड ब्लॉकिंग से करें, क्योंकि अगर वो बर्बाद भी होती है तो उससे यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और इसी के साथ में आप लोगों को भी इससे ज़्यादा चोट नहीं आएगी। और आपको मटीरियलों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हम सारा सामान जो है उसकी प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो आप लोग जितनी यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो करना चाहो उसे आसानी से कर सकते हो। इसमें आप लोगों को कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए आप में से जिसने भी अपने जो ट्रेनिंग का पाथ है उसे चूज़ कर लिया है वे सभी लोग जो है वो जाकर अपनी जो ट्रेनिंग है उसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो यहाँ पर आ चुका है। और जिस लोगों ने जिन्होंने अभी तक भी ये चीज़ चूज़ नहीं की कि वे किस प्रकार ट्रेनिंग करना चाहेंगे तो वे इस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। जो सुनकर अब जो गाँव पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर जो डाजी है मुझे उसकी स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे जो डाजी है उसके सेल्फ डिफेंस के ऊपर काम जो है वो करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब मैं डाजी के साथ में यहाँ पर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर चुका हूँ। तो मुझे जो भी इंजरी आएगी मैं इसके ऊपर ट्रांसफ़र जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन आखिर मुझे सोचना ये होगा कि मैं किस प्रकार इसका जो डिफेंस है उसे इम्प्रूव करूँगा। अगर यहाँ पर ये ए पेन के बारे में बात की जाए तो ये सभी जो है वो साथ में मिलकर बहुत ही आसानी से जो बॉक्स है वो उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पक्का ये एग्रेसिव टाइप होगी। लेकिन एक मिनट रुको, ये तो एप है। मुझे इनके बारे में याद है, मैंने इनके बारे में पढ़ा था। इन मॉन्स्टरों को बॉक्सिंग एप जो है वो कहा जाता है, जो कि यहाँ पर हेल्पर की तरह भी काम करते हैं। लेकिन इनके साथ में चाहे कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, इन्हें एग्रेसिव जो है वो नहीं बनाया जा सकता। जिस टाइम पर एक बॉक्सिंग ऐप पैदा होता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे पेड़ के पास में ले जाकर उसके ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं और उसे तब तक ट्रेनिंग कराई जाती है जब तक कि उसे पेट से चोट लगना बंद नहीं हो जाती। जिसके बाद में वे रॉक के ऊपर अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे करना शुरू कर देते हैं और वे रॉक के ऊपर लगातार अपनी ट्रेनिंग जो है वो करते रहते हैं जब तक कि उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर नहीं बन जाती। और इसी तरह से धीरे धीरे ट्रेनिंग करते हुए उनके जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और उसी के साथ में उनके मसल्स के ऊपर एक शील्ड का जो आर्मर होता है वो भी बन जाता है, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर वे किसी चट्टान के ऊपर से भी गिर जाए तो उसके बाद भी उन्हें चोट नहीं आती। तो क्या मुझे डाची के भी लिए यही वाला जो तरीका है उसे चूज़ करना चाहिए, जिससे कि मैं डाची का जो डिफेंस है उसे बढ़ा सकूँ। तो चलो फिर ठीक है, डाची के लिए अच्छा एक ट्रेनिंग का जो मटेरियल है उसे ढूंढते हैं। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम डाची को देखते हैं जो कि पेड़ के नीचे आराम से सो रहा होता है। तभी गाँव पैंग जो होता है वो डाची के पास में आते हुए उसे बोलता है कि डाची मेरे पास में आओ, मैंने तुम्हारे ट्रेनिंग का जो मेथड है उसे चूज़ कर लिया है। इस ट्रेनिंग के मेथड से जो तुम्हारा डिफेंस है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिसके बाद में कोई भी तुम्हें चोट जो है वो नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन हाँ, शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत चोट आ जाए, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर अभी के लिए तुम्हें 10 मिनट सफ़र करना पड़ता है तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो सफ़र करना नहीं पड़ेगा। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने पास से एक हैमर जो होता है उसे निकाल लेता है और डाजी से बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्यार से मारूंगा। जो सुनते के साथ ही तो बेचारा जो डाजी होता है उसकी भी हवा गायब हो जाती है और वो वहाँ पर पूरी जान लगाकर भागना शुरू कर देता है। जो देखकर गाँव पैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि कहाँ भाग रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे दोनों बहुत ही फनी तरह से भागना शुरू कर देते हैं और गाँव पैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि आगे तुम इस तरह से क्यों भाग रहे हो, मैं ये तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्या सच में तुम हमेशा ऐसे कमज़ोर बनकर रहना चाहते हो।
और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गाओ पैंग ने डाची को अच्छा खासा पीट दिया होता है और उसे पीटने के बाद में गाओ पैंग को भी थोड़ी चोट आ जाती है, जो देख कर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि डैमी से पीटने के कारण थोड़ी बहुत चोट मुझे भी आ गई। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक हफ्ते बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो पड़े हुए सो रहा होता है और वो उठते हुए बोलता है कि आज कोई भी ट्रेनिंग नहीं है तो इसीलिए मैं थोड़ी देर और जो है वो सोना चाहूँगा। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे बहुत ही ज़्यादा शोर जो होता है वो सुनाई देने लगता है, जो देख कर गाँव पैंग भी बाहर आ जाता है और हमें पता लगता है कि जो डाजी होता है वो बर्तन बजा रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे भूख लगी है। जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो डाजी से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट जो है वो बना रहा हूँ, तो इसीलिए इस तरह से शोर मचाना जो है वो बंद करो। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो उनके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देता है और नाश्ता बनाते हुए वो बोलता है कि यहाँ पर तुम लोग जो है वो अच्छे से लेवल अप कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे कारण यहाँ पर मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन तुम लोगों के साथ में ट्रेनिंग करने के कारण मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड है वो दोनों इंक्रीज हो चुकी है, और उसी के साथ में तुम लोगों के लिए इतना सारा खाना बना बनाकर मुझे तो ऐसा ही लगना लगा है कि मेरी कुकिंग की भी जो अब स्किल है वो और बेहतर होने लगी है। वैसे इन लोगों के ऊपर इतनी मेहनत करना मेरा बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया, क्योंकि अगर बात की जाए डाजी की तो जो डाजी है उसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, क्योंकि अब वो लेवल अप कर 10 लेवल पर पहुंच चुका है। और उसी के साथ में अगर बात की जाए डमी की तो जो डमी है उसने भी लेवल अप जो है वो कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि जल्दी ही मेरी लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि डाजी के साथ में ट्रेनिंग करने के कारण मेरे हाथ जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर टूट चुके हैं। और इसी के साथ में अगर बात की जाए डमी की तो डमी के खाना खिला खिला कर मेरी जो सैलरी है वो भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। और अब गाँव पैंग की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।